जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। पेगासस स्पाईवेयर ले जासूसी मामला में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। यही मामला ऊपर छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हा कहीन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा देशद्रोह करीन है। बीजेपी के नाम भारतीय जासूस पार्टी है और मोदी सरकार हा संविधान के उल्लंघन करे है। तो उन्हें मामला ऊपर सीएम भूपेश बघेल हा कहीन कि पेगासस स्पाईवेयर के लोगन छत्तीसगढ़ आए रहीन हवे। छत्तीसगढ़ में घलो जासूसी हुए है। एक जवाब रमन सिंह ला देना चाहिए और पूरा मामला की जांच होना चाहिए। तोती रमन सिंह हा घलो पलटवार करत हुए कहीन कि 4 बछर के बाद कांग्रेस हा लोगन मन ला होसा है। दिल्ली के पेपर में छपत है और कांग्रेस के लोग और पाछू चल देते हैं। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पेगासस के माध्यम से ये नृशंस कार्य कर रही है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? ये बात तो निश्चित है कि वो लोग आए थे, लेकिन किससे मिले, क्या बात हुई, क्या डील हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन आए तो थे जरूर। तो इसको रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि कौन है, किससे मिले, क्या डील हुई, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। संस्था है जो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सप्लाई करती है, उनके एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि वो केवल देश की राज्य की सरकारों को ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती हैं, तो दूसरे के पास हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो किसने किया? सरकार ने किया। आप सपना रहे 17 से 21 हो गया। पेपर पढ़ के न्यूज बनाने वाले भारतीय कांग्रेस के लोग, तुमको 4 साल में होश नहीं आया कि कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। पेपर पढ़ के सवेरे न्यूज जारी करने वाले, इनका इतना ही काम है कि दिल्ली में कुछ छपता है उसको फॉलो करो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दा पर कहीन कि कोनो जबरिया धर्मांतरण कराही तो ओकर पर कार्यवाही होही। आदिवासी मन के संस्कृति ला बचाए बर हमर सरकार काम करत है। चाहे घोटुल हो चाहे देवगुड़ी हो, ओकर पर सरकार काम करत है। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि भाजपा के नेता पहले अपन घर बचा लें, ओकर बाद कहीन कि भाजपा ला पूर्व मुख्यमंत्री ऊपर भी विश्वास नहीं है। भाजपा आलाकमान रमन सिंह हाशिया में डाल दे तो उन्हें लेमरू एलिफेंट रिजर्व लले के भूपेश बघेल कहीन कि लेमरू 1995 वर्ग किलोमीटर लले के कल कैबिनेट में फैसला हुए। जम्मू लोगन के इच्छा के अनुरूप ये फैसला हुए। मुख्यमंत्री हा किसान मुद्दा पर केंद्र सरकार ला घेरत हुए कहीन कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, ना तो खाद दे पात थे और ना ही किसान मन ला फसल के लागत मूल्य देवत है। उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या? देखिए, जहाँ तक के धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दे, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा गया, और अब वो कह रही हैं कि उसके बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब रमन सिंह जी को हाशिए में डाल दिया। एक तरफ हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सोनेवाल जी जैसे केंद्र में मंत्री बने, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, तो रमन सिंह को भी मौका मिलेगा, वहां नहीं मिला। और जहां तक लेमरू की बात है, 1995 वर्ग किलोमीटर जो है उसके लिए कल कैबिनेट में फैसला हुआ है, और जो सब लोगों की इच्छा के अनुरूप हुआ है। केंद्र सरकार के ऑक्सीजन के कमी ले मौत नहीं हो ऊपर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार ऊपर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा विपक्ष ऊपर निशाना साधत हुए कहीन कि कोनो भी राज्य नहीं कहे है कि ऑक्सीजन के कमी ले मौत हो है। मामला ऊपर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कहना है कि केंद्र ला हमेशा ये बहाना है कि जौन अच्छा हो वो अपन और जौन बुरा हो ओला राज्यों पर डाल दिया जाए। तो उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो केंद्र ऊपर निशाना साधत हुए कहीन कि काखर मौत होइस और कतका मौत ऑक्सीजन के कमी ले होइस, ये दुनिया हा दिखे है। आगजनक बात है, जब लोकसभा में प्रश्न आते हैं तो हर राज्य से जानकारी मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा गया कि कोई भी हॉस्पिटल यदि ऑक्सीजन की कमी यदि अपने यहाँ बोर्ड भी टांग दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो कौन टांगेगा? और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में क्या हुआ,
लोग तड़प तड़प के कैसे लोगों ने जान दी, एक महिला अपने पति किस प्रकार से मुंह में ऑक्सीजन देने की कोशिश की। क्या जानकारियां थी, क्या सोर्स थे जानकारी के, ये वही बता पाएंगे। जो मैंने हल्का सा एक जगह ट्वीट देखा था, उनका ये कहना था राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमने ये बयान दिया है। ये कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, वरना लगता था कि सभी चीज़ पे कब्जा होना है। तो अच्छा सब उधर और जो कमज़ोर है वो सब राज्यों का। चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन में नवा नियुक्ति जल्द हो गई है। मंगलवार के दिल्ली में राहुल गांधी ले मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम नवा नियुक्ति ला लेके चर्चा करें। बताया जाते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव जैसे अन्य पदों पर नियुक्ति जल्द होही। ये सचिव मनला विधानसभावार प्रभार दे के घलो चर्चा हुई से संगठन में होइया नवा नियुक्ति में युवा और महिला मन ला ज्यादा मौका दे जाही। ये नियुक्ति में जम्मू जिला और जाति वर्ग ला घलो ध्यान में रखे गए हैं। मोहन मरकाम राहुल गांधी ला अपन कार्यकाल के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार ले बताए हैं। तो उन्हें 2023 में छत्तीसगढ़ में होया विधानसभा चुनाव और 2024 में होया लोकसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के तैयारी ला घलो बताई। राहुल गांधी ले हुए मुलाकात पर मोहन मरकाम आज कहिन के राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार और संगठन के कामकाज ले संतुष्ट है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से कल दिल्ली में सौजन्य भेंट हुई थी। 1.5 सालों बाद इस कोरोना काल के बाद मुलाकात हुई थी और मैंने अपने कार्यकाल के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड हमने सौंपे और आने वाला 2023 और 2024 की चुनाव की तैयारी के लिए हमने क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताया। सुकमा जिला में नक्सली मन जौन 7 युवक ला बंधक बनाए रहीन ओला चेतावनी देके सही सलामत रिहा कर दे गई है। रात में ही उमर छोड़ाए बर गिन और जम्मू ग्रामीण 7 युवक के साथ अपन गांव लौटाइन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एकर पुष्टि करत हुए बताइन कि समाज के और ग्रामीण ले बातचीत के बाद सभी ला रिहा करे गए है। ओमन कहिन के 1-2 दिन के बाद विभाग के लोगन ग्रामीण ले चर्चा करही और एकर बाद ही ये पता चल पाही कि अपहरण काबर करे गे रही से। आपन ला बतादन के पुलिस ले बात करे और मुखबिरी के आरोप लगा के कुंदेड़ गांव के 7 युवक ला नक्सली मन 2 दिन पहले अपहरण कर ले रहे। गांव के लोगन ला जब पता चलिस त करीब आधा गांव युवक ला छुड़ाए बर नक्सली मन करा पहुंच गए। बताया जाते है कि तोलावर्ती इलाका में नक्सली मन जन अदालत लगाए रही, जहां युवक मन ला अंतिम चेतावनी देते हुए रिहा कर दी गई। जेकर बाद देर रात 7 युवक ला ग्रामीण संग वापस लौटइन और युवक ला बंधक बनाए जाए के मामला ऊपर पुलिस और प्रशासन के टीम घलो जुटे है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस विभाग ने उन लोगों को, जो सामाजिक संगठन है, समाज के जो अध्यक्ष हैं, उनको कहा गया कि आप लोग उसके लिए जाओ और रिहाई के जो है उनका प्रयास करो। तो अध्यक्षों के द्वारा और मीडिया या प्रेस में बात आई, उसके बाद फिर बढ़ते दबाव को देख के रिहा कर दिया गया। बड़े खबर रायपुर ले जिला अस्पताल के लइका मन के वार्ड में जगह नहीं है। नवजात लइका मन के साथ जमीन में सोवत मिलिन परिजन मन। देर रात अव्यवस्था के आरोप लगाए गए रही से परिजन मन आरोप लगाए रही है। तब बड़े खबर रायपुर ले आप बतात हन कि लइका मन के वार्ड में जगह नहीं है। नवजात लइका मन के साथ जमीन में सोवत मिलिन परिजन मन। तो देर रात अव्यवस्था के आरोप लगाए गए रही से परिजन मन डहार ले आरोप लगाए गए। तस्वीर में देख के आपन खुदे पता लगा सकत हो कि अस्पताल में जगह नहीं है। नवजात लइका मन के साथ जमीन में सोच मिलिन परिजन। तो बड़ी खबर जिला अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में जगह नहीं है। नवजात लइका मन के साथ जमीन में सोच मिलिन परिजन मन और देर रात की अव्यवस्था के आरोप लगाएगी इस परिजन मन डहार ले।
तो जिला अस्पताल के तस्वीर हमारा आप दिखाथन कि लइका मन के वार्ड में जगह नहीं है। नवजात लइका मन के साथ जमीन में सोवत मिलन परिजन। संदीप शुक्ला जुड़ गया हमें। संदीप, जानकारी दो अव्यवस्था ला लेके। बिल्कुल ज्योति जी, हम काली जो है एक पोल खोले रही कि वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा अव्यवस्था है और परिजन मन पूरा 14-15 दिन से परेशान हुआ थे और गंभीर आरोप लगी रही से 1 ठो 2 ठो 3 ठो बच्चा के मौत के बाद परिजन मन कह रही से कि 8 बजे के बाद 3 मौत हो गए। ओकर बाद कलेक्टर और दौरा करी लेकिन कोई ओकर फायदा नहीं दिखी। खबर क्या जमन जब हमारी टीम आ गई तो बहुत अकन जो बच्चा है अभी काली रात के 3 बजे बच्चा पैदा हुए और काली जो बच्चा पैदा हुए है पूरा पर ओकर परिजन मन धर के वहाँ जमीन में बाहर सोए हैं भीड़ वाले उमस वाला जगह में, जबकि तीसरी लहर की आशंका है कोरोना के। ऐसे में अब डॉक्टर मन कहा था जो डॉक्टर ओमकार खंडवाल है ओकर से हमन बात करी तो वह कहा था कि अस्पताल में जगह नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरलोड है, एक से बिस्तर की जगह वहाँ पर जरूरत मतलब जुगाड़ नहीं हुआ था, ऐसा करके डॉक्टर मन कहा था। लेकिन देखने वाला बात है राजधानी के जिला अस्पताल है तो कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए। काबर की ऑपरेशन के बाद जो बच्चा मन पैदा हुए तो माँ के साथ रखा माँ मुश्किल हुआ था, अलग से पालना नहीं है बिस्तर के बाजू में और जगह घलो नहीं है तो पूरा नानी और दादी मन पूरा बेचारा मतलब जमीन में लेके बाहर पड़े हैं। अपन देखा तो कि मौसम कतका खराब है, उमस वाले माहौल है, तो देखना चाहिए कि इस स्थिति में कोनो वैकल्पिक व्यवस्था करे जा सकती है। काबर के नान जिन नवजात लइका मन है ओकरो मन के तबियत खराब होए के अंदेशा हो सकत है। धन्यवाद संदीप जानकारी बर। रायपुर के जिला अस्पताल में पाछू रात हुए लइका के मौत के मामला में अस्पताल प्रबंधन सफाई दी है। अस्पताल प्रबंधन 7 लइका के मौत के खबर ला खारिज करत हुए खाली 2 लइका के मौत के बात ला कहे है। अस्पताल प्रबंधन कहिस के लइका मन के हालत पहले ले खराब रही से मृत्यु के जो संख्या बताए जाते वो भ्रामा के गरिया बदले कोनो लइका के मृत्यु नहीं हो है। दूसरा डहार NICU में भर्ती प्रसूता मन के परिजन 7 लइका के मौत के आरोप लगाए रही है तो उन्हें कलेक्टर अस्पताल के निरीक्षण करके परिजन मन ले बातचीत करी मामला में जांच करवाने के बाद कहे कि इस नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मामला में सरकार ऊपर जम के निशाना साधत हुए जांच करा के दोषी मन ऊपर कार्रवाई करे के मांग करी है। भानु प्रतापपुर विधानसभा के चारामा ब्लॉक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र यादव ला गौ सेवा आयोग के सदस्य बनने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मन भव्य स्वागत करी। नरेंद्र यादव प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा और विधायक भानु प्रतापपुर मनोज मंडावी, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा सलाम जी और समस्त पदाधिकारी मन के प्रति आभार व्यक्त करीने और कहिन के जौन जिम्मेदारी दे गे है वो बखूबी निभाए के कोशिश करहूं। सरकार डहर के योजना मन ला अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए के प्रयास करहूं। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गौठान और गौ के सेवा देख रेख पर विशेष जोर रही। का जो काम है उसमें हम मुख्य रूप से इस एरिया में एक भी गौशाला नहीं है तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि एक गौशाला हम यहाँ खोलें और जो रोड में मवेशी पशु और गाय जो दिखते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करें ताकि जो हाईवे में रोज एक्सीडेंट जिसके कारण हो रहा है वो दूर हो। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सहकारिता मंत्री प्रेम साय टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। बैठक में 47,994 टन मोटा धान 1,350 रुपया ले ऊपर दाम में बेचे जाही तो उन्हें 11,789 क्विंटल पतला धान 1,400 रुपया ले ऊपर दाम में बेचे जाही। यही तरीका ले खरीदी केंद्र में धान के लॉट के साइज कम करे लले के घलो निर्णय करे गए ताकि छोटे राइस मिलर घलो नीलामी के प्रक्रिया में भाग ले सकें। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताइन कि छत्तीसगढ़ की सरकार 10 लाख मीट्रिक टन धान नान ला चावल बनाबर दे है तो उन्हें अतिशेष 10 लाख मीट्रिक टन धान मले अभी तक 8.5 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान के नीलामी हो चुके हैं। बाकी धान के नीलामी घलो जल्द ही करे जाही। ओमन कही कि आगामी महीना में धान खरीदी के नीति ला लेके घलो रणनीति बनी जेकर ऊपर अंतिम फैसला कैबिनेट होही। जो 20,79,000 अतिरिक्त धान हमारे छत्तीसगढ़ में शेष थे उसके निराकरण के लिए 2 ऑप्शंस हमारे पास थे। एक तो ऑक्शन करके उसको
सीधे नीलाम किया जाए और दूसरा नागरिक आपूर्ति निगम के कोटे को बढ़ाया जाए। और एक बार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, बताओ कि अतिशय जो धान है नीलामी पर जो बैठक हुई सोमा का कुछ निकल के सामने? बिल्कुल, देखो 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही है कि छत्तीसगढ़ के सरकार है 2020-21 में 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी कर रही से एमा सेंट्रल पुल के बाद और छत्तीसगढ़ में पीडीएस के बाद लगभग 20.5 लाख मैट्रिक टन धान बासते और एकर निष्पादन के लिए राज्य सरकार है 10 लाख मैट्रिक टन धान के नीलामी करत है। दिमाग के 8.5 लाख मैट्रिक टन धान बिक गए, जबकि 10 लाख मैट्रिक टन जिन अतिशेष धान रही से ओला जिन्हें नान ला दे गए और नान एकर चावल बनाई और चावल ला बना के जिन्हें ज्यादा दाम में बेचे जा सकी। कुल मिलाकर एक पूरी प्रक्रिया से जिन्हें राज्य सरकार ला 600 से 700 करोड़ रुपए के नुकसान हुए। हालांकि अब सरकार के कहना है कि आने वाले महीना में एक फिर से धान खरीदी नीति बनी 2021-22 के लिए, तो वो ओमा जिन्हें काफी महत्वपूर्ण 2-3-4 पॉइंट रही कि कैसे धान खरीदी करना है, धान के निष्पादन जिन्हें कैसे करना है। और एक पहली राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे धान खरीदी केंद्र मन में जिन्हें शेड लगाया जा सके, चबूतरा बनाया जा सके। खबर की आप देखो यहाँ पर 2 चीज है ज्योति। सबसे पहला यही कि धान के सड़न शुरू हो गए है, लाखों क्विंटल धान सड़ गए। और दूसरा जिन्हें राज्य सरकार ने नीलामी के प्रक्रिया में काफी नुकसान हुआ थे। खबर की किसान के दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल दे, जबकि धान के दाम जिन्हें अगर नीलामी हुआ थे तो 1300 से 1400 रुपए तक के आवा थे। तो एमा कहीं ना कहीं राज्य सरकार 1100 से 1200 रुपए तक के प्रति क्विंटल घाटा है और वही घाटा लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही लिए राज्य सरकार के आने वाला दिनों में कोशिश होते कि कम किए जाए नुकसान धान के घाटा ला कैसे अवैया बछर में कम करे जाही और कैसे ढंग से भंडारण या जन जगह में रखे जाते वह नुकसान कम हो ही। अब देखिए बात हो ही कायमा हो पाही। धन्यवाद आपके। एक सियान के नौकरी छिना गे, रुपया घलो नहीं मिले, सवाद ओह दर दर के भिखारी बन गए। पत्नी लपीट मलाद के रद्दा रद्दा में भीख मांगे के काम करत हवे। देखो ये रिपोर्ट में। पेट की भूख और पीठ के पीरा होगे करेजा चीरा चीरा। मजदूर की जिंदगी में सुख कहाँ है, फिर जांगर टोर कमैया ला कहूँ न्याय में देरी हुआ थे तो न्याय व्यवस्था पर सवाल तोड़बे करी। पीठ में पत्नी ला लादे ये मजदूर के नाम राम प्रवेश है, जो 33 बछर तक दुर्ग के FCI में काम करेस। अचानक अवैध भर्ती के आरोप राम प्रवेश के संग लगभग 200 मजूर ला बेरोजगार कर दिस और बीते कई बछर ले यमन कोर्ट में न्याय के मांग करत है। जांगर वाला मन अपन बूता चुन ले, फिर ये सियान का न भीख मांगे के छोड़ कोनो रद्दा नहीं बाचिस। बहुत दुख की बात है, मेरा रोना आता। सरकार का हाय पड़ेगा, हमारा हाय पड़ेगा सरकार का। फूड कारपोरेशन में हम नौकरी कर रहे, आज बरकस निकाल। तो 18-19 साल नौकरी करने के बाद में FCI से उसको निकाल दिया। वो बेचारा गरीब आदमी भीख नहीं मांगेगा। उसकी पत्नी को गोली लगा हुआ है यहाँ पर पीठ के रीढ़ में, वो पीठ पर लेकर के रेलवे स्टेशन में भीख मांगता है। अभी घलो राम प्रवेश समेत सबो मजदूर की मजदूरी FCI में बाकी है। जेला पाए खातिर न्याय के लड़ाई घलो जारी है। ये लड़ाई लंबा है और को जनी राम प्रवेश के जियत ये रुपया वाला मिल ही कि नहीं। वर्तमान राम प्रवेश बर बहुत भारी साबित हुआ थे। बीमार पत्नी के बोझा वह पीठ में तो लाद ले है, फिर ओकर बीमारी के खर्चा के बोझ कैसे उठाही, ये एक बड़े सवाल है। आकाश राव, IBC 24 दुर्ग। तो न्याय के अगोरा में है ये मजदूर, देखबो कि न्याय मिल पाते कि नहीं मिल पाए। फिलहाल का ही जय जोहार।